पीजी काउंसलिंग में देरी से जुड़ा ये पूरा मसला है। प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। इसी की वजह से कई अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमरा गई है। बड़ी तादाद में रेजिडेंट नहीं है काम पर। अब लापरवाही किसी की भी हो, देरी किसी की भी वजह से हो, पर परेशान मरीजों को ही होना पड़ रहा है। कई अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें मरीजों की देखने को मिल रही है और ऐसे में पूरी चिकित्सा व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। और किस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्थाएं चरमराई है, यही तस्वीर दिखाने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं जोधपुर से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का ही रुख करना चाहूंगी। विकास, देखिए किस तरीके की स्थिति वहां पर नजर आ रही है, किस तरीके से मरीज परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आयुषी, देखिए अगर बात करें जयपुर की तो रेजिडेंट्स की जो 6 दिन से जारी हड़ताल है पूरी तरह से हड़ताल के रूप में नजर आ रही है। हठधर्मिता की परिचय है क्योंकि सरकार लगातार संवेदनशील है। रेजिडेंट्स की जो मांगे थी, जो सरकार के स्तर पर हो सकती थी, राज्य सरकार के स्तर पर पूरी हो सकती थी, वो सभी मांगे जो है पूरी की गई है। 1054 पद अस्थायी रूप से जूनियर रेजिडेंट के स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही खुद चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने केंद्र को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो काउंसलिंग है वो पूरी की जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद रेजिडेंट्स हैं वो अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं। लगातार जो हड़ताल है उसको बदस्तूर जारी रखने के लिए एनआर कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में उसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, ये मरीज है पूरे प्रदेश भर से यहाँ मरीज आए हुए हैं। एसएमएस अस्पताल के ओपीडी की तस्वीरें जिसमें कि मरीज एक एक 2-2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको नंबर मिलने में टाइम लग रहा है। उसके पीछे का कारण है वो यही है कि जो रेजिडेंट है वो हड़ताल पर है। हालांकि जो सीनियर फैकल्टी उन्होंने काम संभाल रखा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो रेजिडेंट है उनकी कार्य बहिष्कार के बावजूद कुछ लोग जो है वो काम कर रहे हैं। आप देख सकते तस्वीरों के अंदर, ये वो तस्वीर है जो कि बता रही है। लेकिन जिस तरह का वर्क प्रेशर है, हम आपको बाहर की तस्वीर भी दिखाएंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मरीजों का दबाव बहुत ज़्यादा है और मरीज बाहर तक लाइन लगा खड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम आपको दूसरी तस्वीर और दिखाते हैं साथ में कि इसके साथ में जो मरीज हैं वो पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं और उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो गंभीर मरीज हैं उनको ही भर्ती किया जा रहा है। बाकी जो मरीज हैं उनको भर्ती करने से डॉक्टर बच रहे हैं। हालांकि सीनियर फैकल्टी, क्योंकि सारा कामकाज का दबाव जो है वो सीनियर फैकल्टी पर आ गया है और सीनियर फैकल्टी ने कामकाज संभाल रखा है। हमारे साथ मौजूद है विशाल गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। एसएमएस की मेडिसिन की सीनियर फैकल्टी हैं। सर, हड़ताल है, 6 दिन हो गए, रेजिडेंट्स परेशान हो, रेजिडेंट की जो हड़ताल है उससे मरीज हलकान है, परेशान है, क्या व्यवस्था है सर आपकी? देखिए, व्यवस्था तो हम लोगों ने संभाल रखी है, लेकिन रेजिडेंट के ना होने से फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि वो हेल्पिंग हैंड से काफ़ी संख्या में रेजिडेंट्स होते हैं और हेल्पिंग हैंड नहीं होता तो परेशानी तो होती है। फिर भी व्यवस्था सारे सीनियर डॉक्टर से हम लोगों ने संभाल रखी है, काम सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क नुकसान तो हो ही रहा है मरीजों को। मौसमी बीमारियों का प्रकोप है, जिस तरह से इस वक्त डेंगू का प्रकोप है और दूसरी बीमारियां भी लगातार फैल रही है, इस बीच में हड़ताल कहां तक जाए, जबकि राज्य सरकार ने उनकी मांगे मानी है। 1054 पद सृजित किए हैं नए जूनियर रेजिडेंट्स के। उसके अलावा चिकित्सा मंत्री ने खुद संवेदनशील होते हुए पत्र लिखा है। उसके बावजूद भी लगातार बस इस बात को लेकर के रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन हड़ताल जारी रखेंगे। तो ये कहां तक न्यायोचित है? देखिए, रेजिडेंट चिकित्सक हमारे छोटे भाइयों के समान ही हैं, लेकिन मैं उनको समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से भी कि सरकार अपनी तरफ से, राजस्थान सरकार जो अपनी तरफ से कदम उठा सकती थी, तुरंत प्रभाव से राजस्थान सरकार ने कदम उठा लिया। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने सेंट्रल में पत्र भी लिख दिया। जो 1054 पदों की भर्ती का तुरंत ऑर्डर निकाल दिए, भर्ती स्टार्ट भी हो गई, लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। और बाकी जो आपका मांगे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो उस पर कोई सरकार या कोई भी मंत्री डिसीजन ले नहीं सकता। तो आपको ये बातें समझ, अगर शैक्षणिक सत्र की बात करें, जो नए रेजिडेंट हैं उनका शैक्षणिक सत्र पर प्रभाव पड़ेगा। जो काम कर रहे हैं उनके सिर्फ यही बात थी कि काम का दबाव जो है वो बढ़ रहा है। उसकी स्थिति में अगर 1000 नए पद सृजित कर दिए, 1054 पद, तो फिर क्यों ये हड़ताल वाली स्थिति क्यों बनी हुई है? भाई, जो नए 1054 पद स्वीकृत किए हैं, जैसे राजस्थान जयपुर के लिए करीबन 336 पद परमिट किए हैं, तो उससे काम का दबाव कम हो जाएगा। बाकी जो नए शैक्षणिक सन चालू होगा उसका अभी से अपन परेशान क्यों हो, वो होगा। आप भी अपील कर रहे हैं इस बात के रेजिडेंट से? हाँ, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अपनी हट छोड़े और तुरंत काम पे लौटे।
देखिए जो सीनियर फैकल्टी है उन्होंने भी पहली बार ऐसी स्थिति बन रही जब डॉक्टर समुदाय है उसके अंदर सीनियर फैकल्टी है वो खुद भी ये बात कह रही है कि अभी जो हड़ताल है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सरकार ने संवेदनशील कदम उठाते हुए पूरा जो उनकी बातें मानी है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए व्यवस्था है, उसके बावजूद अभी भी रेजिडेंट जो 6 दिन से हड़ताल पे अड़े हुए हैं लगातार जो बिल्कुल राजस्थान की सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है, नए पद भी सृजित किए हैं और आगे पत्र भी भेजा है ताकि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी हो। और यही अधिकार हमें मिला हुआ भी है कि हम अपनी मांगों को उठा सकते, अपनी आवाज बुलंद कर सकते अपनी मांगों के लिए। पर अब ऐसे में मानवता का भी एक धर्म होता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मौसमी बीमारियों का प्रकोप है, कोरोना का प्रकोप है, तो बहुत ज्यादा मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अब जोधपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ बने हुए। राजीव, किस तरीके की सिचुएशन वहां पर नजर आ रही है? क्या लोगों का कहना है कि अब ये हड़ताल ही रह गई है या फिर हठधर्मिता में बदल गई है? देखिए आयुषी, इसमें सिर्फ 3 शब्द हैं और तीनों शब्द बहुत साफ तौर पर हैं कि अभी भी धरती के भगवान का दिल है नहीं पसीजा है। अभी भी केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए 1024 पद जो हैं वो स्वीकृत कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा काम यह भी किया कि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने केंद्र को पत्र लिख दिया है। लेकिन आज ऑपरेशन टल गए हैं। कल रात को कुछ मौत होने के भी समाचार है। इस वक्त पहले मरीजों और उनके परिजनों से बात करते हैं, फिर हमारे पास हम रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी पक्ष सुनेंगे। क्या जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से लोग हैं, मरीजों के परिजन हैं, वो लगातार सुबह से इसी बात की बाट जो है कि डॉक्टर आ जाएं। एक व्यक्ति हैं जिनके बच्चे को सांप ने हाथ में काट लिया, लेकिन उनको नेत्र रोग विभाग में भर्ती करा दिया गया। तो इस तरह की जो पराकाष्ठा है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भवानी सिंह हमारे साथ है। सर, मांगे मान ली गई है कुछ, जो जिस तरह से 1024 पद जो है वो स्वीकृत कर दिए गए हैं, तो आखिर क्यों नहीं आप काम पे लौट रहे हैं? ये जो 1054 पद है जो सरकार ने दिए हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ है। ऐसे पहले भी ऐसी भर्ती निकली थी, लेकिन कोई भी इनको ज्वाइन नहीं करता है। और इस तरीके से जो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनको काम पे आने दे और जो काउंसलिंग में देरी नहीं करें। लेकिन कहते हैं कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए कोई भी अवमानना उससे बचना चाह रहा है। आपको नहीं लगता आप लोग अवमानना कर रहे हैं? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो जा ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ केंद्र सरकार को ये कह रहे हैं कि जो भर्ती निकली थी उस टाइम, जो विज्ञप्ति के बाद में जो अमेंडमेंट हुआ है नियम के अंदर, आप उस नियम को इस भर्ती पे लागू नहीं करके आने वाली भर्ती पे लागू कीजिए, तो ये काउंसलिंग अभी हो जाएगी और अभी 150 रेजिडेंट और आ जाएंगे, जिससे आम मरीजों को फायदा मिलेगा। सर, आपको लगता है अब ऑपरेशन टल गए हैं, मरीज परेशान हैं? ऑपरेशन टलने का जो सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण कारण है वो केंद्र सरकार की संवेदनशीलता के अनुरूप काम नहीं करना, डॉक्टर्स की सुनवाई नहीं करना। पूरा इस साल जनवरी में नीट का एग्ज़ाम प्रपोज था, जो कि कोविड की सेकंड वेव की वजह से डिले होते होते सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है। अब ये दिसंबर आ चुका है और अगले जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने वो टाइम दिया है कि 6 जनवरी तक। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इंडिया में पहली बार हिस्टोरिक होगा कि मेडिकल सिस्टम कोलैप्स की तरफ है, कि पूरा 1 साल जिसमें पीजी का एक भी एडमिशन नहीं हुआ, बच्चे कितने लाखों बच्चों के सपने वहाँ पे हैं जो पूरे 1 साल एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद भी 1-2 साल तक उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे 2 बैचेस को एक्स्ट्रा बर्डन काम करना है। जब डॉक्टर्स ओवर बर्डन होंगे तो क्या आपको लगता है कि वो पूरी एफिशिएंटली पेशेंट को केयर दे पाएंगे? हालात खराब है, कोविड की 30 का खतरा है, मौसमी बीमारी आ रही है, ऐसे में आप लोग हड़ताल? सरकार को बिल्कुल मतलब गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी जो हमारे एक पूरा बैच कोलैप्स है और कम रेजिडेंट के रूप में काम करे, 2 की जगह 3 रेजिडेंट की जगह 2 रेजिडेंट ही काम करे, बहुत ही कम मैन पावर में काम कर रहे हैं। रेजिडेंट खुद बहुत ज़्यादा काम करके खुद बीमार हो रहे हैं और ऐसी जैसे 3rd वेव आने के कगार पे है। और डॉक्टर्स की और डॉक्टर्स का मत, लेकिन मरीजों के परिजन बात करते हैं। आपको लगता है कि रोज की हड़ताल ठीक है? नहीं, हड़ताल तो ठीक नहीं है, परंतु डॉक्टरों की जो मांग है वो भी जायज़ है, क्योंकि यहाँ रेजिडेंस डॉक्टर जैसे कम से कम जैसे 3 डॉक्टर है, उसकी जगह 1 डॉक्टर ही काम कर रहा है, तो उनके ऊपर वर्कलोड तो हो गई। हाँ, ये जरूर है कि पेशेंट परेशान हो रहे हैं, परंतु साथ साथ में डॉक्टरों की भी समस्या है ना। उनकी समस्या अगर समाधान होगा तो पेशेंटों की भी सही तरीके से। तो आप देखिए कि जो मरीजों के परिजन, उनका ये भी कहना है कि जो चिकित्सकों की समस्या है,
क्योंकि जब धरती का भगवान अगर हड़ताल पर है तो उनकी भी सुनना चाहिए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजस्थान से 25 सांसद नेतृत्व करते हैं और 25 सांसद केंद्र सरकार पर अगर प्रेशर बनाए, जो भी समस्या है वो कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। नुकसान मरीजों को हो रहा है, नुकसान जनता को हो रहा है। जी बिल्कुल राजीव, सही कहा आपने। धरती के जो भगवान हैं वो परेशान है और शायद इसी वजह से वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे, अपनी मांग को उठा रहे। पर अब ऐसे में दूसरा पहलू देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मरीज किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो अब ऐसे में एक सही डिसीजन निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के